हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित। हिमालय स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हिमाचल जीके की पिछली वीडियो में हमने हिमाचल की भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम हिमाचल की श्रेणियों के बारे में, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन करना है तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएँ। जो भी मैं लिखूँगा उसको साथ साथ में नोट करते जाएँ। वाइट बोर्ड के ऊपर ज़्यादा चीज़ें मैं लिख नहीं सकता, लिमिटेड एरिया होता है इसमें, बट अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और जो भी मैं बोलूँगा उसको साथ साथ में नोट करते जाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिमाचल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाहरी हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और तीसरा हमारा उच्च या बृहद हिमालय। बारी बारी से हम जानने की कोशिश करेंगे इन तीनों के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है बाहरी हिमालय। बाहरी हिमालय को शिवालिक श्रेणी भी बोला जाता है। सेम एक ही बात है, ये बाहरी हिमालय या शिवालिक श्रेणी। अब मैप के ऊपर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो शिवालिक श्रेणी है, बाहरी हिमालय है, कहाँ तक फैला हुआ है। हिमाचल का सिरमौर का निचला हिस्सा, सोलन का निचला हिस्सा, बिलासपुर का निचला हिस्सा, हमीरपुर का कुछ हिस्सा, कांगड़ा का कुछ हिस्सा और चंबा का कुछ हिस्सा, निचला हिस्सा। ये बाहरी जो एरिया है, निचला हिस्सा जो है, सिरमौर का, सोलन का, बिलासपुर का, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा का, ये सारा का सारा आता है बाहरी हिमालय। इसको बोलते हैं शिवालिक रेंज, इसको बोला जाता है। ठीक है, अब आपको ये पता लग गया कि शिवालिक रेंज जो है वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, कौन कौन से हिमाचल के ज़िलों में फैली हुई है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि बाहरी हिमालय जो है, शिवालिक श्रेणी है, इसकी हाइट कितनी है। समुद्र तल से 350 से 1500 मीटर की इसकी हाइट है, शिवालिक रेंज की हाइट है। एक बार किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा पेपर था, उसमें ये पूछा गया था शिवालिक रेंज की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो वो कितनी है, 1500 मीटर अधिकतम पूछी गई थी, तो वो होगी 1500 मीटर। अब शिवालिक श्रेणी का पुराना नाम क्या है, ये बार बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है। तो इसको मानक या मैनॉक पर्वत इसको बोला जाता है। मानक या मैनॉक दो मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा गया है, आपको दोनों ही याद होने चाहिए, एक ही बात है। ठीक है, शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में कि शिवालिक का अर्थ क्या है। शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। ओके, तो हमने ये जाना कि बाहरी हिमालय जो है वो सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा, यहाँ तक, यहाँ के जो बाहरी एरिया है, बाहरी जो बाउंड्री है, यहाँ तक फैला हुआ है। 350 से 1500 मीटर इसकी हाइट है। पुराना नाम मानक या मैनॉक पर्वत है। और शिवालिक का जो अर्थ है वो होता है शिव की जटाएं। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो पूर्ण रूप से शिवालिक रेंज के अंदर आता है। तो वो है डिस्ट्रिक्ट ऊना। डिस्ट्रिक्ट ऊना जो है वो पूरा का पूरा, इसकी जितनी भी पहाड़ियाँ हैं पूरे ज़िले के अंदर, सारी की सारी शिवालिक रेंज के अंदर आती है, बाहरी हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ये हो गया हमारा बाहरी हिमालय या शिवालिक श्रेणी। अब बात करते हैं मध्य या लघु हिमालय के बारे में। मध्य या लघु हिमालय, इसकी हाइट है 1500 से 4500 मीटर, 4500 मीटर, 1500 से 4500 मीटर इसकी हाइट है समुद्र तल से। ओके, अब आपको ये बताता हूँ मैं पहले कि ये मैप के ऊपर कहाँ एग्जिस्ट करता है मध्य या लघु हिमालय। नीचे आ गई हमारी शिवालिक रेंज, अब आएगा हमारा मध्य या लघु हिमालय। तो चंबा का एरिया, ये कांगड़ा का, मंडी, कुल्लू, सोलन, सिरमौर, शिमला, ये सारा जो एरिया है ये आता है मध्य या लघु हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, सोलन का, सिरमौर का ऊपर का हिस्सा, सोलन का ऊपरी हिस्सा, शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और चंबा, ये सारा का सारा एरिया आता है। इसको बोलते हैं मध्य या लघु हिमालय। इसकी ऊंचाई है 1500 से 4500 मीटर के अंदर अंदर इसकी हाइट है। अब ये जो मध्य हिमालय है या लघु हिमालय है, इसके अंतर्गत, इसके अंदर 2 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो हम बड़े डिटेल से इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आता है धौलाधार पर्वत श्रृंखला।
धौलाधार पर्वत श्रृंखला को मोलाक पर्वत भी बोला जाता है। पहले हमने जाना कि जो बाहरी हिमालय है इसका पुराना नाम मानक या मैनॉक पर्वत है, मानक या मैनॉक, बट ये जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है मोलाक पर्वत। तो इसको कंफ्यूज मत करना, इन दोनों को याद रख लेना। धौलाधार पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है पुराना, धौलाधार पर्वत श्रृंखला को मोलाक पर्वत भी कहा जाता है। पुराना नाम नहीं है, बट इसको धौलाधार पर्वत श्रृंखला को मोलाक पर्वत भी कहा जाता है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला के अंदर 5 जिले आते हैं हिमाचल के। अब आपको ये पता होना चाहिए कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला एक्चुअली है कहाँ पर। तो ये चंबा का निचली हिस्सा, यहाँ वाला कुछ इससे नीचे नीचे, कांगड़ा का, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू का कुछ यहाँ का एरिया, मंडी का कुछ बाहरी हिस्सा और हमीरपुर का। मतलब ये आपको ऐसे मान सकते हो, ये कुछ थोड़ा सा एरिया, मंडी, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा, ये जितना भी एरिया है यहाँ का, ये सारा का सारा धौलाधार पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ठीक है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला 5 जिलों में फैली हुई है हिमाचल के, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी और हमीरपुर। ओके, इसको किस और दूसरे नाम से जाना जाता है, मोलाक पर्वत। हमने ये जाना कि इसके अंदर 5 जिलों के अंदर ये आता है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे बड़ी चोटी का नाम बताओ। धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उस चोटी का नाम है नागरू। नागरू जो है वो मंडी में आती है, अपना डिस्ट्रिक्ट मंडी में यहाँ आती है। ठीक है, नागरू ये जो चोटी है ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अब उसके बाद धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बारे में तो हमने पढ़ लिया, मध्य या लघु हिमालय के अंतर्गत आती है ये। अब मध्य या लघु हिमालय की एक दूसरी पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। अब जो ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये हिमाचल में भी है इसका कुछ हिस्सा, और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो कौन से राज्य में आती है, सॉरी अब जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यूटी बन गया है। अगर जिला पूछें तो आप हिमाचल प्रदेश टिक करोगे, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछें तो आपने टिक करना है अपना जम्मू कश्मीर। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो पीर पंजाल रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पे स्थित है। अब ऑप्शन में आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल अगर दोनों दिए हैं तब आपने टिक करना है जम्मू एंड कश्मीर, और अगर जम्मू एंड कश्मीर नहीं है तो हिमाचल प्रदेश में। और पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला है हमारे पास, फिर जांस्कर श्रेणी है, शिवालिक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। और हिमाचल के सिर्फ एक जिले के अंतर्गत ये आती है, सिर्फ चंबा के अंदर। ठीक है, चंबा के अंदर ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, बाकी किसी जिले के अंदर नहीं है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल होगी यहाँ पर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, ये जो हमने पहले पढ़ा कि धौलाधार, अब चंबा में धौलाधार भी आती है, चंबा में पीर पंजाल भी आती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी तहसील है चंबा की जो धौलाधार और पीर पंजाल को इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं को अलग करती है, तो वो है भटियात तहसील। अब ये भटियात चंबा, ये नीचे वाला एरिया आ गया धौलाधार पर्वत श्रृंखला में, जो ये वाली आ गई, और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मध्य या लघु हिमालय में हमने पढ़ा कि 1500 से 4500 मीटर इसकी हाइट है। 2 इसमें मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, मोलाक पर्वत भी इसको बोला जाता है। 5 जिलों के अंदर आती है ये हिमाचल प्रदेश के। धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है
उसका नाम है नागरू, मंडी डिस्ट्रिक्ट में आती है। और मंडी डिस्ट्रिक्ट की अगर पूछें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी भी नागरू ही है। धौलाधार की पूछे सबसे ऊंची चोटी तो नागरू, मंडी की पूछे तब भी नागरू, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, हिमाचल की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो यूटी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है। और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सिर्फ हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही एग्जिस्ट करती है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट, उच्च या बृहद हिमालय। उच्च या बृहद हिमालय ये जो है 4500 से 7026 मीटर की ऊंचाई पर इसके बीच बीच में है बृहद, उच्च या बृहद हिमालय। अब उच्च या बृहद हिमालय को अल्पाइन जोन के नाम से भी जाना जाता है। अल्पाइन जोन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस श्रेणी के अंदर, इस पर्वत श्रृंखला उच्च या बृहद हिमालय के अंतर्गत अल्पाइन के पेड़ ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको अल्पाइन जोन कहा जाता है। अल्पाइन, अगर आपसे पेपर में ऐसा पूछा जाए कि अल्पाइन घाटी किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है स्पीति को। स्पीति को अल्पाइन घाटी के नाम से जाना जाता है। और अल्पाइन जोन जो है वो उच्च या बृहद हिमालय को बोलते हैं। अल्पाइन जोन में जैसे हमने पहले पढ़ा धौलाधार पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, वैसे ही जांस्कर श्रेणी आती है। जांस्कर श्रेणी ये आती है उच्च या बृहद हिमालय में। अब पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि उच्च या बृहद हिमालय कहाँ एग्जिस्ट करता है। देखो नीचे तो आ गया शिवालिक, उसके ऊपर आ गया हमारा मध्य या लघु हिमालय, यहाँ आ गया इस एरिया में हमारा धौलाधार पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे आ गई हमारी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। अब जो जांस्कर पर्वत श्रृंखला है ये आएगी हमारे लाहौल स्पीति और किन्नौर में, ठीक है, किन्नौर और लाहौल स्पीति, ठीक है। और जो ये उच्च बृहद हिमालय है वो किन 3 जिलों में फैला हुआ है? किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा, ठीक है। चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, इन 3 जिलों में फैला हुआ है उच्च या बृहद हिमालय और इसको अल्पाइन जोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो जांस्कर श्रेणी है, ऐसा पूछा जाएगा कि हिमाचल को तिब्बत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम बताओ। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो बाउंड्री है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है तिब्बत के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, ठीक है। तिब्बत के साथ ये लाहौल स्पीति का कुछ हिस्सा और किन्नौर का पूरा हिस्सा ये आता है, ये तिब्बत वाली बाउंड्री है हमारी। तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट करती है जांस्कर श्रेणी, लाहौल स्पीति और किन्नौर में जांस्कर श्रेणी एग्जिस्ट करती है और ये तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से अलग करती है, ठीक है। इसकी वजह से इसके इस साइड हिमाचल रह जाता है और दूसरी साइड तिब्बत पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इसको याद रख लेना, जांस्कर श्रेणी यहाँ आ गई हमारी, जो पीर पंजाल है वो यहाँ आ गई, उसके बाद ये वाला एरिया आ गया हमारा धौलाधार और ये आ गई हमारी बाहरी जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये आ गया हमारा शिवालिक। ओके, आज हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार जल्दी से उसका रिवीजन करते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। सबसे पहले हमने जाना बाहरी हिमालय। बाहरी हिमालय की हाइट जो है 350 से 1500 मीटर है। शिवालिक श्रेणी भी इसको बोला जाता है, पुराना नाम इसका मानक या मैनॉक पर्वत है। उन्ना का पूरा एरिया शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटाएं। उसके बाद हमने जाना कि मध्य या लघु हिमालय, ये वाला एरिया है, यहाँ तक फैला हुआ है। ये 1500 से 4500 मीटर इसकी हाइट है। 2 पर्वत श्रृंखलाएं इसमें आती हैं, धौलाधार पर्वत श्रृंखला, मोलाग पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। 5 जिले हिमाचल के ये वो करती है, अपने अंडर लेती है। नागरू धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, मंडी में है, और मंडी की सबसे ऊंची चोटी भी नागरू ही है। उसके बाद हमने जाना पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, हिमाचल के सिर्फ चंबा जिले में एग्जिस्ट करती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है ये जो पीर पंजाल है, और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमने जाना उच्च या बृहद हिमालय, 4500 से 7026 मीटर इसकी ऊंचाई है। अल्पाइन जोन इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें अल्पाइन के
जो पेड़ होते हैं वो ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं, बट स्पीति घाटी को अल्पाइन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमने जाना जांस्कर रेंज के बारे में, जांस्कर जो पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में। ये जो है हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है। और अगर आपको पेपर में ऐसा पूछा जाए कि हिमाचल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है टोटल, तो ये शुरू होती है 350 से, लेकिन ये ख़त्म कहाँ तक होती है 7026 मीटर। 350 मीटर से 7026 मीटर तक हिमाचल की समुद्र तल से ऊंचाई है ऊपर तक। जो ऊपर वाला हिस्सा है ज़्यादातर ऊंचाई उसकी 7026, और जहाँ से शुरू होती है यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है 350 मीटर। तो आई होप जो भी हमने आज पढ़ा आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम हिमाचल की चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।